ओके, इस वीडियो में हम लोग जानते हैं ईंधन के बारे में। ईंधन क्या है, क्या नहीं है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे ईंधन निकालते हैं। ये जो वीडियो जाएगी हमारा 8, 9th, 7, 6 सारे के लिए मेनली हमारा टॉपिक कवर करना है ईंधन, वो भी बहुत ही सिंपल वे में होगा। तो चलिए फटाफट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन हमारा है ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा, प्रकाश एवं ऊर्जा प्रदान करता है, उसी पदार्थ को ईंधन कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रसोई गैस, गोईठा, etc। अब जानते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो इसके होता है दो प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर और अवस्था के आधार पर। तो पहले हम लोग जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ईंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ईंधन एवं द्वितीयक ईंधन। अब इन दोनों को डिटेल में जानते हैं। तो इसको जानने के क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राथमिक ईंधन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो ऐसा ईंधन जो प्रकृति में स्वतंत्र या संयुक्त रूप में पाई जाती है उसे ही प्राथमिक ईंधन कहते हैं, या प्रकृति में पाए जाने वाले ईंधन ही प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारा लकड़ी हो गया, ये कोयला हो गया, ये सब प्राथमिक ईंधन है। चलिए बात यदि करें द्वितीयक ईंधन की, तो ये भी जो प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा ईंधन जिसे प्राथमिक ईंधन से प्राप्त किया जाता है या प्राथमिक ईंधन से प्राप्त ईंधन ही द्वितीयक ईंधन कहलाते हैं। जैसे चारकोल लकड़ी से प्राप्त करते हैं, कोक कोयला से प्राप्त करते हैं और कोयला गैस को भी कोयला से प्राप्त करते हैं। और रसोई जो गैस है, रसोई गैस प्रायः पेट्रोलियम के आसपास वाले क्षेत्र से मिलता है। जैसे कि हम लोग LPG यूज करते हैं, CNG यूज करते हैं, लाइक ये सभी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा ईंधन के प्रकार पे ही आते हैं। तो उस इससे पहले हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, वो था उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन अभी क्या है हमारा अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ईंधन तीन प्रकार के हो जाएंगे, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन। तो इस सब को एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये कोयला हो गया, यहाँ पे पेट्रोल है और ये गैस है। तो चलिए और इसको विस्तार से जानते हैं इमेज के साथ। तो ठोस ईंधन, ठोस ईंधन का एग्जाम्पल में आ जाएगा लकड़ी, ये गोईठा हो गया, ये यही है, कोयला हो गया हमारा, और वन से जो भी लकड़ी है, तो लकड़ी तो यहाँ आ ही गया, ये सभी क्या हो जाएगा ठोस ईंधन का एग्जाम्पल। ये सारे ठोस ईंधन है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है द्रव ईंधन। तो द्रव में फ्लूइड में कैसा ईंधन है, तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल, जिसे मिट्टी तेल भी हम लोग कहते हैं, जिसे दीप वगैरह या लालटेन आदि को जलाया जाता है। इसे भरवाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रोल पंप से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से डीजल लें, पेट्रोल लें, केरोसिन तेल लें, सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा गैस ईंधन का एग्जाम्पल, ये तो सारे लोग जानते ही होंगे, हम लोग कई सारे ब्रांड का जो गैस ईंधन के रूप में करते हैं, लाइक LPG। और इसे आप कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, SP, इंडियन, क्या भारत गैस, कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सिंपल वे में कि कोयला क्या होता है। चलिए तो इसका डिफिनीशन जानने के लिए, क्या होता है, ये तो एक जीवाश्म ईंधन है, बहुत समय के बाद बनता है। तो डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, जब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी कारणवश मिट्टी के अंदर दब जाते हैं, तो लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद उनके जीवाश्म अत्यंत ताप, मतलब अत्यंत उच्च ताप एवं दाब के कारण काले रंग का एक ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाता है, जो कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है, जिसे कोयला कहा जाता है। चलिए ये पता चल गया। तब इस किस चीज़ का बना होता है, तो कोयला मुख्यतः क्या होता है, कार्बन से बना होता है। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इसे वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। चलिए हम लोगों ने ये जाना। अब थोड़ा सा जानते हैं पेट्रोलियम के बारे में। ये भी उसी तरह से बनता है, जैसे कि कोयला का हमारा फॉर्मेशन होता है, उसी तरह पेट्रोलियम का भी होता है। लाइक जब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी कारणवश
मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद उनके जीवाश्म अत्यंत ताप एवं दाब के कारण गाढ़े भूरे रंग का चिपचिपा पदार्थ में बदल जाता है, जो अत्यंत ज्वलनशील होता है। उसे ही पेट्रोलियम कहा जाता है। हाँ, कभी कभी यहाँ पे यह भी लिखा जा सकता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 नहीं होगा, ये अनुपस्थित ही होगा। चलिए, तो पेट्रोलियम के लिए कहाँ जा सकते हैं, तो पेट्रोलियम यहाँ पे समझने के लिए पेट्रोलियम का बहुत सारा पदार्थ है, लाइक डीजल भी पेट्रोलियम से ही है, पेट्रोल भी है, केरोसिन तेल है, ये सारे पेट्रोलियम का ही उत्पाद होते हैं। तो उसके लिए जो है सो ध्यान रखेंगे। और यदि हम लोग पेट्रोल चाहिए हम लोग को तो पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहाँ से पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। ये भी बड़ा छोटा सा है टॉपिक, बड़ा प्यारा सा है। तो यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह बहुत ही कम प्रदूषक ईंधन माना जाता है। इसी के कारण आजकल CNG से चली जो सो ऑटो, कार वगैरह मार्केट में देखने को मिल रही है। चलिए, इसका पूरा नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसे कहा जाता है। इसे उच्च नहीं होगा, उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित करके रखा जाता है। चलिए, इसे आसानी से घर घर तक पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो बस इतना ही छोटा सा वीडियो था। ये देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस कैसे फॉर्मेशन होता है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।